हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3066, मिनिमम ऑपरेशन टू एक्सीड थ्रेशोल्ड वैल्यू सेकंड। तो एक मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के, एंड कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं कि आप सबसे पहले दो स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स और वाई नम्स में से प्लग करोगे उस टाइम पे जो एरे की कंडीशन होगी। देन आपको एक्स और वाई रिमूव करने हैं एरे में से, और उनकी जगह पर एक एलिमेंट इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू होगी मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई इंटू टू प्लस मैक्स ऑफ एक्स एंड वाई। और आप कहीं भी इसको इंसर्ट कर सकते हो एरे में। और इसमें एक कंस्ट्रेंट दिया गया है कि ये ऑपरेशन आप तभी परफॉर्म कर सकते हो जब एरे का साइज एटलीस्ट टू होगा, क्योंकि आपको एक्स और वाई दो एलिमेंट प्लग करने हैं, तो ट्रिवियल कंस्ट्रेंट है कि एटलीस्ट टू तो होना ही चाहिए। आपको ये बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे ताकि जितने भी एलिमेंट्स है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू के हो जाए। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जब आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्लग कर रहे हो और उनकी जगह पर एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, तो उससे हो क्या रहा है, एक तो लेंथ एरे की वन से कम होती जा रही है, और जो नया एलिमेंट जा रहा है वो एटलीस्ट मैक्स प्लस ट्वाइस ऑफ मिनिमम जा रहा है। तो ये ऑपरेशन हम कितनी बार परफॉर्म करें कि हमारा सारे एलिमेंट जितने भी बचे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उस एरे में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के हो जाए। ठीक है, एक बार इसमें ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टॉप टू मिन एलिमेंट। ठीक है, सबसे इजी तरीका टॉप टू मिन एलिमेंट निकालने का, आप एक सिंगल आइट्रेशन पूरे एरे पे करिए और ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में आपको दोनों मिनिमम एलिमेंट मिल जाएंगे। बट क्योंकि कंस्ट्रेंट हमारे शायद इसमें देख लेते हैं, जब जैसे कि एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है उसमें इतना ईजी तो नहीं होगा। तो हमारी जो लेंथ है एरे की वो 10⁵ है। तो अगर मैं इसमें ओ ऑफ एन ऑपरेशन करूंगा तो एट एनी वर्स्ट केस हमारे जो ऑपरेशन होंगे वो उस गिवन टाइम में आ ही नहीं पाएंगे। ये एक्टिविटी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप पता लगाएं कि वर्स्ट केस ऑपरेशन कितने हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्विक रिट्रीवल चाहिए मिनिमम एलिमेंट का। तो उसके लिए सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, वी नीड अ मिन हीप या मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। तो हम एक हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। हीप डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को यहाँ पर सुन रहे हैं, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्या है। अभी के लिए आप इतना मान सकते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टॉप मोस्ट एलिमेंट जो हीप का होता है वो मिनिमम होता है अगर हम मिन हीप क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैक्स कर रहे हैं तो टॉप मैक्स होगा, और सिमिलरली आप जब नी एक एक करके एक्सट्रैक्ट करोगे हीप में से, तो हमेशा ये जो प्रॉपर्टी होती है मिन या मैक्स की वो मेंटेन रहती है, कोई भी आप इंसर्शन करो या कोई भी आप रिमूव करो। ठीक है, सेकंड हमारा जो इंसर्शन होगा वो उस क्वेश्चन में बताया गया है कि यू कैन इंसर्ट न्यू नंबर एट एनी प्लेस। ठीक है, बट जब हम इंसर्शन करेंगे तो हमें मेंटेन रखनी होगी प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑपरेशन है ये भी हम हीप से कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑपरेशन करने के लिए हमें हीप चाहिए, वो भी मेन हीप। ओके, उसके बाद तो सारा सिमुलेशन का गेम है। आप दो बार हीप में से पॉप करेंगे एलिमेंट को, एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। कब तक हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये पूरा एक जो ऑपरेशन है ना, व्हाट इज जो हमारा आंसर है, आंसर इज हाउ मैनी टू पॉप प्लस वन इंसर्ट till all elements
आर ग्रेटर और इक्वल टू के। ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो हम लूप लगा के जब तक ऑपरेशन करेंगे कब तक, तो ये कब तक करना है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी मिनिमम एलिमेंट ऑफ हीप होगा, मतलब कि टॉप, अगर वो लेस देन के है, तो जो बाकी एलिमेंट होंगे वो या तो के से बड़े हैं ऑब्वियसली, या के बराबर है। तो हमारे पास एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो कि आपकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको ब्रेक कर रहा है। तो मतलब हम अपना लूप को कंटिन्यू रखेंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे पास ब्रेकिंग कंडीशन कब होगी लूप की? या तो जो हमारा हीप है जब तक उसके लेंथ ग्रेटर देन वन है, मतलब एटलीस्ट टू एलिमेंट है हीप में, एंड जो हमारा टॉप एलिमेंट है वो लेस देन के है। तो मतलब एक एलिमेंट तो ऐसा है जो ग्रेटर या इक्वल टू के नहीं हो पाया है। तो जब तक ये है, टिल दिस कंडीशन, हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते रहेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट होगा हम उससे प्लस इक्वल टू वन करते रहेंगे। अब ऐसा जैसे हम क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब हम ऐसा एक सिंपल विदाउट ब्रेकिंग वाला लूप चला रहे हैं तो क्या ये इनफाइनाइट तरीके से चल सकता है? आंसर इज नो। क्योंकि एट एवरी लूप हम जब ऑपरेशन कर रहे हैं ना, वो एरे की लेंथ को -1 से डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि दो एलिमेंट पॉप हो रहे हैं, एक इंसर्ट हो रहा है। तो वर्स्ट केस में आपका लूप n-1 टाइम चलेगा, क्योंकि जब वो एक एलिमेंट बच जाएगा तब तो लूप ब्रेक हो ही जाएगा इस कंडीशन की वजह से। तो ये लूप कभी भी इन्फिनिटी में नहीं जाने वाला है। या तो ये कंडीशन ब्रेक करेगी लूप को, या ये वर्स्ट केस में ये तो कर ही देगी, या उससे पहले भी ये कंडीशन उसको ब्रेक कर सकती है। तो मान सकते हो वर्स्ट केस में आपका आंसर n-1 होगा। बेस्ट केस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि एरे में नंबर्स किस तरीके से दिए गए हैं और के की वैल्यू क्या है। तो चलिए इसी लॉजिक को हम पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें हीप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना होगा पाइथन में, जो कि हम यूज कर सकते हैं हीप क्यू मॉड्यूल से। ये लीड कोड ने इम्प्लिसिटली इंक्लूड कर रखा होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हीपीफाई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। या तो आप इसी एरे पर परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन, या आप कोई दूसरा एरे भी बना सकते हैं। कॉपी जो होगा इसका डिपेंड्स अपॉन कि इंटरव्यूअर ने आपको जो एग्जिस्टिंग एरे दिया है उसको डिस्टर्ब करने के लिए बोला है या नहीं। तो जब आप इंटरव्यू में हो तो इट्स ऑलवेज कि आप पहले इंटरव्यूअर से पूछ ले कि जो एरे दिया गया है उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। अभी के लिए सेफ साइड पर हम एक कॉपी बना लेते हैं एरे की, जिसको मैं हीपीफाई ऑपरेशन परफॉर्म करके यूज करने वाला हूँ। तो हमें क्या करना था, हमारे पास दो कंडीशन थी जब लूप टर्मिनेट करेगा, या बोल सकते हैं कि जब तक लूप चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेंगी। तो वो कंडीशन क्या थी, सबसे पहला जो हीप की लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन वन है, एंड जो हीप का जीरोथ मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो लेस देन के है। तब तक हमें क्या करना है, हमें दो एलिमेंट्स को प्लग करना है, एक्स एंड वाई, हीप क्यू, हीप पॉप एच। सिमिलरली वाई के लिए देन हमें एक इंसर्शन परफॉर्म करना है, हीप क्यू, हीप पुश, हीप, जो कि वैल्यू ये होगी। नाउ हम एक कोई भी काउंट एरे ले सकते हैं या सी बोल देते हैं। तो जब तक ये लूप चल रहा होगा इसको प्लस इक्वल्स टू वन करेंगे। चलो इसको ऑपरेशंस का नाम देते हैं। और जब ये लूप ब्रेक होगा तब हमें ऑपरेशन को रिटर्न करना है। आई होप दैट्स इट। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो वो भी पास हो रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन मीडियम डिफिकल्टी में टैग्ड है, बट आई एम प्रिटी श्योर जिसने हीप डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा है, ये क्वेश्चन समवॉट इजी होगा उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।